कहाँ चले भाई? स्कूल। स्कूल? अबे स्कूल तुम लोग जाओगे तो चाहे कि तुम्हारा बाप उतारेगा? तो आप ही उतार दीजिए ना। बदतमीज, जबान लड़ाता है। अरे पढ़कर कभी किसी का भला हुआ है? हम जमींदार लोग हैं, यही हमारा काम है, ना कि पढ़ाई। अब जल्दी से बस्ते रखो और जाकर चारा उतारो। चलो जाओ। पापा आ गए। अरे वाह, पापा आ गए। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो मेरा काम है, तुम लोगों का काम पढ़ाई करना है। स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। नहीं पापा, हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों बेटा, क्या हो गया? आप लोग इतनी मेहनत करते और सारा पैसा हमारी पढ़ाई में चला जाता है। नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे। पर बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनोगे? इसलिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है। चलो चलो देर हो रही है, जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। समीर उठो जल्दी से, स्कूल के लिए देर हो रही है। समीर उठो, चलो। चलो मम्मी, मैं आता हूँ। चलो बेटा, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, आओ जल्दी से। पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जा रहा है बेटे? ले, स्कूल में कुछ खा लेना। ठीक है, जा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। सैल्यूट करेंगे। जय हिंद। Sit down. Roll number 1, Yes sir. 2, Yes sir. 3, Yes sir. 4, Yes sir. 5, Yes sir. 6। जमींदार के बच्चे आज भी नहीं आए क्या? 7। Yes sir. बेटा नहीं बोलते नहीं हैं। 8, Yes sir. 9, Yes sir. 10। Yes sir. बच्चों अपनी नोटबुक निकालो। अब जो मैं लिख रहा हूँ उसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अच्छा बच्चों, ये नोट कर लो सब अपनी कॉपी में।
Take out your science books. Chapter number 8, Body Movements. स्टैंड अप। क्या चल रहा था ये? बुक कहाँ है तुम्हारी साइंस की? इंग्लिश की बुक निकाल के बैठे हो। और ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये तुम भी थे ना? स्टैंड अप। तुम्हारा भी ये हाल है? क्या है ये? तीनों बैग उठाओ। बैग उठाइए तीनों। निकलिए क्लास से बाहर। क्लास से बाहर निकलो। काज का दुश्मन अनाज का। मैं वहाँ खेत में अकेले पानी दे रहा हूँ और तू यहाँ किताबें पढ़ रहा है। जब तक तेरे पास ये किताबें रहेंगी ना, तू कुछ नहीं कर सकता। आज मैं सारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। अब पढ़ना। आज स्टाफ की जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है हमने, गांव के स्कूल की जो वो इस गंभीर मसले को देखते हुए बुलाई गई है कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार बच्चों के लिए इतना पैसा खर्च कर रही है। उनको ड्रेस, जूते, टाई, बेल्ट, खाना फ्री, फीस माफ सरकार ने कर रखी है। बैग फ्री मिले हैं बच्चों को। इन सब के बावजूद भी स्कूल में इस पहली कक्षा में 60 बच्चे हैं, जिसमें से 20 बच्चे आ रहे हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं धर्मेंद्र जी, महेश जी, मैडम जी, नरेश जी? इन सब का क्या कारण हो सकता है कि इतनी सहूलियत देने के बावजूद भी इस गांव के बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं? सर ऐसा है, जो गांव के लोग हैं उनमें पढ़ाई के प्रति जागरूकता कम है। वो अपनी पढ़ाई को अपना उद्देश्य मतलब अपनी जिम्मेदारी खेती और उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो पढ़ाई को इतना गौर से नहीं देखते कि पढ़ाई उन्हें आगे क्या बना सकती है। सर दूसरा कि बहुत से बच्चे आना भी चाहते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि माँ बाप उनके जो घर के अपने खेत वगैरह हैं, जो खेती होती है, माँ बाप उन बच्चों को वहाँ लगा देते हैं। हालांकि बच्चे बहुत कुछ चाहते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं, लेकिन
वो फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने के बावजूद वो दूसरी जगह ले जाते हैं। धर्मेंद्र जी, अन्य कोई कारण आपके जहन में आ रहा है? बस यही कारण है जी, और तो कोई नहीं। तो इनको ऐसा करो, गांव में चलो और सभी को बताओ। हाँ, ये सुझाव आपने बहुत अच्छा दिया है सर, कि हम सब एक बार गांव का दौरा करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं लोगों से मिलके कि वे अपने बच्चे, इतनी सहूलियत सरकार दे रही है इनको पढ़ने के लिए, मेवात को आगे बढ़ाने के लिए, और फिर भी ये पढ़ नहीं रहे। तो सभी स्टाफ से निवेदन है, आज से गांव में चलते हैं और बच्चे ना आने का कारण मालूम करते हैं। कौन सा होगा? यहीं कहीं था। इनसे पूछ। चलो इनसे पूछ। भाई साहब, ये जमींदार साहब का घर कौन सा है? जो सामने वाला घर है जमींदार साहब का। अच्छा, वहाँ पर। ठीक है, ठीक है। शायद यही है। अरे आइए आइए मास्टर जी, बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, आपके बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे, हमने सोचा कि जाकर पता कर लें। मास्टर जी, हमारे बच्चों के पास खेती का इतना सारा काम है कि उन्हें स्कूल जाने का समय ही नहीं मिलता। देखिए जमींदार साहब, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो एक गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा? अगर हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो खेतों में काम कौन करेगा? देखिए मास्टर जी, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मगर उन्हें ऐसे ही खर्च करने के लिए नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। जमींदार साहब, अब हमारी सरकार ने अपनी नई शिक्षा योजना के तहत बच्चों को फ्री शिक्षा, मिड डे मील, पुस्तकें और वस्त्र, काफ़ी चीज़ें मुहैया करा रही है। देखिए मास्टर जी, समय बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। बेहतर होगा आप लोग यहाँ से जाएं। फिर भी आप सोच लीजिए। फिर भी आप भाई क्या चक्कर है यार? पैसे नहीं लगा रहे यार, सूखा उखा है क्या? पैसे लगाओ यार। चल लगाता हूँ 10 मेरे। अरे भाई 10 मेरे। ले भाई मेरे 5। गरीब का बच्चा। गरीब का बच्चा। जीत गया ना गरीब का बच्चा। कोई बात नहीं, इसे बाद में देखेंगे। अरे रुक जा यार, इसे तो उठा लूं। भाई देखो, जब सरकार ने हम लोगों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा योजना बनाई है, जिसके अनुसार हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बस्ता, वर्दी, यहाँ तक कि भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाएं। अब से गांव का हर बच्चा स्कूल जाएगा। हाँ भाई, सरपंच साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ, इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है? ठीक है, अब आप सब लोग अपने अपने घर जाएं। कल से गांव का हर बच्चा स्कूल जाएगा। अब मेरी सारी गुंजाइश खत्म हो गई है। अभी तक तो अपने बच्चे जैसे तैसे सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, उन्हें आगे पढ़ाने के लिए मेरे पास अब पैसा नहीं है। मैं क्या करूं? मैं दिल से चाहता हूं कि वो आगे पढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैं क्या करूं? परेशान क्यों होते हो? इस तरह हिम्मत हारने से थोड़ी ना कुछ होगा। विश्वास रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अरे भाई शामवीर, कैसे परेशान हो? राम राम सेठ जी।
कैसे, क्या बात है भाई? कुछ नहीं सेठ जी, बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो आगे पढ़ें, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अरे क्यों फिक्र करते हो, हम जानते हैं तुम इस गांव के सबसे भोले और सबसे अच्छे इंसान हो, फिर तुम्हें चिंता फिक्र क्या है? मेरे बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे भी तो मेरे बच्चे हैं। और फिर मैं तो विद्या दान करता हूँ। तुम्हारे जैसे और कितने असहाय अनाथ बच्चे हैं। कई बच्चों को मैं इंजीनियर बना चुका, डॉक्टर बना चुका, उनको पढ़ा रहा हूँ। इन्हें भी अपने खर्चे से पढ़ाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं अरे भूलूंगा। नहीं भाई शामवीर, क्या करते हो? ये एहसान नहीं, ये मनुष्य का कर्तव्य है। जो धनी पैसे वाले हैं वो अपनी फिजूल खर्ची को बंद करके विद्या दान दें, और एक दिन हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि विद्या दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। देखा, मैं ना कहती थी भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। हाँ, तुम ठीक बोल। अब घर जाकर के तैयारी करो और कल बच्चों को लेके शहर में कॉलेज में दाखिला कराएंगे। राम राम सेठ जी। अच्छा भाई, तैयारी करना, भूल मत जाना। जी सेठ जी। सिगरेट निकालना। सिगरेट माचिस दे। माचिस ना है मेरे पास। सिगरेट रखता है, माचिस नहीं ना माचिस। चला देखते हैं माचिस कहीं। चल देख लेंगे कोई। देख वो आदमी बैठा हुआ है, उससे लेते हैं। चल उसके पास। अंकल माचिस होगी? किस लिए? सिगरेट जलानी है। बैठो। बैठ जा भाई। बेटा ये सब गलत काम है। तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सही बात है। मैंने भी इन गलत आदतों में पढ़कर अपना सारा जीवन खराब कर लिया था। मैं कल्लू से कालिया बन गया था। मैं सारा दिन नशे में रहता, मारपीट करता, चोरी करता। मैं भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। अरे तुम्हें पता है कल हरिया की पल्सर चोरी हो गई और सुना है कि उसे कालिया ने चुराया है। अच्छा, अरे ऐसे कालिया का नाम मत ले, उसे पता चलेगा ना तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे छोड़ना, मैं उसकी रिपोर्ट तो थाने में लिखवाऊंगा। कब तक हम यूं इससे डरते रहेंगे? रहने दे भाई, रहने दे। कहीं तू थाने पहुंचा और उससे पहले तेरी रिपोर्ट इमराज जी के पास पहुंच जाए। और एक दिन मैं फंस गया था। जिन लोगों के साथ मैंने गलत किया उन लोगों ने ही मुझे बचाया। उस दिन कालिया फिर से कल्लू बन गया।
अगर आज मैं पढ़ लेता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन तुम्हें इन गलत आदतों में नहीं पड़ना चाहिए। अरे चलना। लेकिन बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। सच्ची बात है, कभी किसी को अच्छी नहीं लगती। ऊपर वाला तेरा भला करे। क्या नाम है आपका? स्नो नाम है। क्या तकलीफ हो रही है इसे? इसकी चेस्ट में कुछ परेशानी सी आ गई है। ओके, सांस लो। आपने कोई टेस्ट वेस्ट करवाया है कभी पहले? हाँ, कराया था। दिखाइए। कब करवाया आपने ये टेस्ट? 5-6 दिन पहले ही कराया। अच्छा, 5-6 दिन पहले कराया। कुछ घबराने की बात नहीं है, बस मामूली सा इन्फेक्शन है। मैं एंटीबायोटिक्स लिख दे रही हूँ, आप दे दीजिएगा। ये एंटीबायोटिक्स टाइमली दे दीजिएगा, ये ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं आंटी जी, इसकी क्या जरूरत है? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं बेटा, मैं आपके पड़ोस के गांव के श्यामवीर की लड़की हूँ, मान्या। आप मेरे घर आया करती थी ना? हाँ हाँ, याद आया। तुम तो वही श्यामवीर की लड़की मान्या हो। तुम इतनी बड़ी हो गई और डॉक्टर भी बन गई। जी, और मेरा भाई था ना राहुल, जो आपको तंग किया करता था, हाँ हाँ, वो भी इंजीनियर बन गया है और आजकल शहर में है। एक बात तो बताओ बेटा, तुम्हारा बाप तो इतना गरीब था, तुम इतने अच्छे से कैसे पढ़ लिख गई? ये तो सब सेठ धनराज जी की कृपा है। अगर वो ना होते तो हम भी यहाँ ना होते। उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह पढ़ाया और इस लायक बनाया कि हम जिंदगी में कुछ कर सके। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। अगर कोई तकलीफ हो तो आप दोबारा आ जाइएगा इसको लेके। बाय बाय कर दो बेटा। अब कैसी तबीयत है? कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं? भाई साहब, मुझे तो इसकी हालत में कोई सुधार नहीं लग रहा है। अब कहाँ दिखाएं? गांव और गांव के आसपास ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसे हमने ना दिखाया हो, लेकिन हालत और बिगड़ती जा रही है। अरे आइए बहन जी, आइए बैठिए। आपका बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ? हाँ बहन जी, इसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। इसे गांव के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया पर कोई फायदा नजर ही नहीं आता। तो आप अपने भाई साहब की लड़की मान्या को ही क्यों नहीं दिखा देते? क्योंकि उन्होंने ही एक बार मेरी बच्ची को ठीक किया नहीं था। बहन जी नहीं, हम समीर को मान्या के पास नहीं दिखा सकते। हमने हमेशा उनकी मजबूरी और लाचारी और उनके पढ़ने की इच्छा को मारा है। आप एक बार उनके पास जाइए तो सही, शायद उनके दिल में कुछ ऐसी बात कुछ ना हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक बार जाना चाहिए उनके पास। ठीक है छोटे, हम एक बार वहां चलकर देख लेते हैं, क्या पता ये सही कह रही हूँ। ठीक है भाई साहब, हम श्यामवीर भैया के घर चलते हैं। चलो फिर। आओ बेटी। क्या हुआ है भैया को? पिछले 2 महीनों से तबीयत खराब है। सारे डॉक्टरों को दिखा दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। सांस लीजिए।
घबराने की तो कोई बात नहीं है, आप इत्मीनान रखिए। मैं इन्हें इंजेक्शन और दवाई दिए देती हूँ। ठीक है, चलो चलो। अच्छा चाची जी, मैं चलती हूँ। भैया को इंजेक्शन लगा दिया है, अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। नमस्ते। भाई शामवीर, भाई शामवीर। अरे भाई साहब, आप आइए बैठिए ना। अरे राहुल की मम्मी, 2 चाय भिजवाना। अरे नहीं भैया, चाय वाय रहने दो। असल में हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। वो क्यों भैया? वो इसलिए कि आज तक कभी हम तुम्हें अपना नहीं समझ सके, ना तो कभी अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सके और ना कभी तुम्हारे बच्चों को पढ़ने में मदद कर सके। हाँ भैया हाँ, अगर आज हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते और उन्हें पढ़ाते तो आज हमारे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर होते। बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। हमें माफ कर दो भैया, अब जाकर हमें एहसास हुआ है कि तुमने क्या पाया है और हमने क्या खोया है। ऐसा मत करो भाई साहब, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप लोगों की क्या गलती है? अगर आप लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, वो अब भी पढ़ सकते हैं। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। और फिर मेरे बच्चे भी तो आप ही लोगों के बच्चे हैं। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अच्छा पिताजी, मैं चलती हूँ। बेटा। जी ताऊ जी। आज तुम्हारी वजह से हमारा समीर जिंदा है। कैसी बातें कर रहे हैं ताऊ जी, ये तो मेरा फर्ज था। आज जो तुम पढ़ लिख इतनी बड़ी डॉक्टर बनी हो ना, इससे सिर्फ हमारा ही नाम रोशन नहीं हो रहा है, तुम पूरे समाज का नाम रोशन कर रही हो। जाओ बेटा जाओ। अच्छा पिताजी, मैं चलती हूँ। तुम तो हीरा निकले भाई। नहीं भाई साहब,